जब मेरा भी मकसद है बीजेपी का हराना और आपका भी मकसद है बीजेपी का हराना, तो फिर हमसे क्या बैर। जी हाँ, मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, उसकी। जी हाँ, जहाँ एक तरफ AIMIM के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने प्रस्ताव MBA माने यानी महाविकास अघाड़ी को अपना प्रस्ताव दिया है कि अगर आपका भी मकसद है NDA को हराना, जी हाँ भाजपा को हराना, और मेरा भी मकसद वही है, तो फिर हमसे आपको बैर क्यों है। फिर आप भी अपने गठबंधन में हमें शामिल कर लीजिए और जो उचित लगे हमें सीट दे दिया जाए। कहीं ना कहीं जो खबर आ रही है, महाविकास अघाड़ी के जो मेन मुखिया है शरद पवार जी, वो मान गए हुए हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं अगर किसी को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो वो है कांग्रेस और शिवसेना। इम्तियाज जलील साहब ने जो प्रस्ताव रखा है महाविकास अघाड़ी के सामने, वो गलत तो नहीं है, क्योंकि जब आपका भी मकसद है NDA गठबंधन को हराना, भाजपा को हराना, और मेरा भी मकसद वही है, तो फिर हमसे क्यों अछूता है आप, क्यों हमें अलग करके चल रहा है। मैं रियलिटी बताऊं आपको कि कांग्रेस और शिवसेना, या बिहार में RJD, या यूपी में अखिलेश यादव, ये लोग AIMIM को अपने साथ क्यों गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कहीं ना कहीं बिहार में RJD को डर है कि हम AIMIM को अपने साथ रख लेंगे तो हमारा हिंदू वोट भाग जाएगा। ये गलत है, इसीलिए RJD आज पीछे है। यही चीज सेम महाराष्ट्र में चल रहा है कि कहीं हम AIMIM को अपने गठबंधन में रख लेंगे तो शिवसेना को डर लगता है, कांग्रेस को डर लगता है कि जो हमारा हिंदू वोटर है वो भाग जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ। और कहीं ना कहीं यह डर यूपी में अखिलेश यादव को लगता रहता है कि अगर हम AIMIM को मिला लेंगे, अपने साथ रखेंगे, तो हमारे जो हिंदू वोटर है वो वोट नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मन का भ्रम है। ये इसलिए नहीं ये लोग रखते हैं, ये हिंदू वोटर का डर नहीं है, इन लोगों का डर है कि अगर हम अपने साथ, चाहे RJD हो, चाहे यूपी में अखिलेश यादव हो, चाहे महाविकास अघाड़ी के शिवसेना हो या कांग्रेस हो, वो देख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम AIMIM को अपने साथ रखते हैं तो जो मुस्लिम वोट है वो सब ओवैसी साहब के तरफ चला जाएगा, जो हमारा कोर वोटर है वो ओवैसी साहब के चला जाएगा। यही डर यूपी में अखिलेश यादव को है, यही डर बिहार में RJD को है। और जब ओवैसी साहब के तरफ मुस्लिम वोट चला जाएगा तो फिर ओवैसी साहब सत्ता में भी अपना अधिकार मांगेंगे। जी हाँ, मैं रियलिटी बता रहा हूं, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग में बता रहा हूं। जब मैं लोगों से ऑफ कैमरा बात करता हूं तो यही निकल के आता है। अब आज वारिस पठान साहब ने भी कहा कि हमने तो प्रस्ताव रखा है, अब सामने वाला से कुछ भैया मैसेज आए, रिप्लाई आए, तब तो हम लोग टेबल पे एक साथ बैठे और बातचीत बने। इतना तो है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर महाराष्ट्र में ये AIMIM के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो आप याद रखना, महाराष्ट्र में फिर से सत्ता में बीजेपी आएगी। ये साम दाम दंड भेद में बीजेपी आगे है। अगर कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी AIMIM को अपने साथ महाराष्ट्र में कर लेते हैं तो वहां का गठबंधन एकदम स्ट्रांग और मजबूत हो जाएगा और फिर सत्ता में वाकई में बीजेपी नहीं आ पाएगी, जैसा जो अभी माहौल चल रहा है महाराष्ट्र का। सेम चीज मैं आने वाला विधानसभा की मैं बात करूं बिहार की, तो अगर बिहार में भी RJD अगर AIMIM को गठबंधन में नहीं लाते हैं तो तेजस्वी यादव का सपना मुख्यमंत्री का सपना ही रह जाएगा। ये मैं आपको आज ही भविष्यवाणी में कर देता हूं। मैं जहां जहां ग्राउंड रिपोर्टिंग में बात कर रहा हूं लोगों से, बात यही निकल के आ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार में महागठबंधन से AIMIM का गठबंधन हो, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने गठबंधन नहीं होने दिया, जिसका खमियाजा आपने देखा कि तेजस्वी यादव को भुगतना ही पड़ा। जो फाइनली विधायक कम हुआ तो AIMIM के 4 विधायक को लालच देकर तोड़ लिया गया। और यही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आने वाले
2025 के विधानसभा में अगर आरजेडी बिहार में भी एआईएमआईएम को अगर गठबंधन में नहीं लेता है तो फिर ये खामियाजा आरजेडी को भुगतना ही पड़ेगा। और इस बार तो मुसलमान भाई लोग जाग रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के आने से लोग बहुत तेजी से लोग जाग रहे हैं। जब हम लोग मोहल्ले गांव में जा रहे हैं तो लोगों का मन पूरा डोला रहा है, बना रहा है, क्योंकि 1 साल का वक्त है। जिस हिसाब से अभी एआईएमआईएम का बिहार में मेहनत चल रहा है, वही अगर कंटिन्यू रहा तो ये मेहनत रंग लाने वाली है। जी हाँ, फिलहाल महाराष्ट्र को लेकर आप लोगों का क्या ख्याल है? अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी अपने साथ एआईएमआईएम को नहीं जोड़ता है तो क्या उनको घाटा होगा या नफा होगा? आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।